महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के खिलाफ देश भर में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। देश भर में जिला मुख्यालय और राजभवन के सामने कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास पर घेराव करेगी कांग्रेस। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को प्रदर्शन को नहीं दी इजाजत। कई राज्यों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेशनल हेराल्ड केस में हवाला के इस्तेमाल का खुलासा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की दोबारा जांच करेगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनियों और थर्ड पार्टी के बीच हवाला ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया के दफ्तर की छानबीन के दौरान ईडी को दस्तावेज मिले। राहुल गांधी का पीएम पर सीधा हमला। कहा, हम प्रधानमंत्री से नहीं डरते, मोदी शाह को जो करना हो कर ले। बीजेपी ने कहा, न रण होगा न रन होगा। कश्मीर में धारा 370 हटाने के 3 साल पूरे हुए। 5 अगस्त 2019 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को हटाने का ऐलान किया था। घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 370 पर पाकिस्तान की नापाक साजिश। भारत के दूतावासों के सामने प्रदर्शन की योजना। कई देशों में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है पाकिस्तान। महाराष्ट्र में शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार फिर टला। सीएम की तबीयत खराब होने से टला विस्तार। आज होना था शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज आएंगे दिल्ली। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में होगी चर्चा। आज शिंदे गुट के विधायकों की बैठक। शाम 7 बजे होने वाली मीटिंग में विस्तार पर चर्चा। सीएम शिंदे भी होंगे शामिल। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर आईबी का अलर्ट। लश्कर जैश के जरिए आईएसआई करवा सकता है हमला। टिफिन स्टिकी बम से हमले का खतरा। अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास निगरानी। कमांडो दस्ते किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैनात। तिरंगे पर छिड़े संग्राम में कूदे ओवैसी। कहा, भगवा झंडे की वकालत करने वाला संघ ही है तिरंगे का सबसे बड़ा दुश्मन। 3 रंगों को खारिज कर चुका है आरएसएस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। अर्पिता और पार्थ के मुखौटे के साथ बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। जामिया में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का छात्रों ने किया विरोध। एक कार्यक्रम में शिरकत करने जामिया पहुंचे थे इंद्रेश कुमार। मुंबई में पकड़ी गई 1400 करोड़ की ड्रग्स। नाला सोपारा इलाके में ड्रग्स के साथ 5 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने किया गिरफ्तार। ईडी के एक्शन के बीच आज शाम 4 बजे मोदी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दिया बड़ा तोहफा। वलसाड जिले में श्री मद रामचंद्र मिशन धरमपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपना दल सोनेलाल को मिला स्टेट पार्टी का दर्जा। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में दी मान्यता। वाराणसी में जेल से रिहा हुआ माफिया ब्रजेश सिंह। लाव लश्कर के साथ घर पहुंचा ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह 13 साल से जेल में बंद था। माफिया मुख्तार पर हमले के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप से मिला हथियारों का जखीरा। AK-47 9mm पिस्टल और सैकड़ों कारतूस बरामद हुए। बेटे विष्णु मिश्रा को रिमांड पर लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। कानपुर में द वीक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला। द वीक मैगजीन के संपादक और प्रबंधक पर दर्ज हुई एफआईआर। हिंदुवादी नेता प्रकाश शर्मा की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर। मैगजीन पर भगवान शिव की निर्बस फोटो छापने का आरोप। रायबरेली में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार समेत 3 इंजीनियर्स पर केस दर्ज। IHSTP योजना में की जिम्मेदारों ने सेंधमारी। घटिया सामग्री के इस्तेमाल का हुआ खुलासा। आगरा के पनवारी कांड में 32 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। साक्ष्य के अभाव में बीजेपी विधायक और अन्य आरोपी दोष मुक्त। दलित की बारात के दौरान हुई थी फायरिंग। पथराव और अगजनी। लखनऊ के मैदानता पहुंचकर अखिलेश यादव ने जाना आजम खान का हाल। निमोनिया और सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद अस्पताल में एडमिट हैं आजम। मुजफ्फरनगर में 10 अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। रामपुर तिराहे पर बगैर नक्शा पास कराए लगभग 50 करोड़ रुपए कीमत की कॉलोनियां बनाई। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की याचिका कोर्ट ने की खारिज। अपने पर दर्ज गैंगस्टर मामले में कोर्ट में दी थी चुनौती। 2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके बहनोई पर गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर। पिछले 5 महीने में 868 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। आजमगढ़ दौरे के दौरान सीएम योगी ने हरिहरपुर घराने को दी बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक महोत्सव से जोड़ने की घोषणा की।
आजमगढ़ को सीएम योगी ने दिया रिटर्न गिफ्ट, कई योजनाओं की दी सौगात, उपचुनाव में मिली जीत पर जनता का जताया आभार। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला बाबा का बुलडोजर, बगैर मैप पास कराए अवैध रूप से बनी थी कॉलोनी, जीडीए ने की कार्रवाई। सीएम के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन, काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा, भगवान भोले का किया अभिषेक, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय पहुंचकर सीएम ने बढ़ाया बच्चों का हौसला, बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। प्रतापगढ़ में धरने के दौरान बिगड़ी राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की तबीयत, सामुदायिक विशेष के खिलाफ दे रहे थे धरना, मजहबी गेट पर जताई है आपत्ति। यूपी में हर घर नल योजना की जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की समीक्षा, सुस्ती पर इंजीनियर्स को लगाई फटकार, कहा करे सुधार नहीं तो गिरेगी गाज। कानपुर में आयकर विभाग की छापेमारी जारी, 5 बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी ने मारा छापा, पिछले 2 दिनों से जारी है छापेमारी। संभल में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी का बयान, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाए यूनिवर्सिटी का नाम। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने पार्टी के ही एक नेता के खिलाफ खोला मोर्चा, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रवक्ताओं ने आजम खान तक पहुंचने की कोशिश की तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। अमरोहा में हर घर तिरंगा के समर्थन में पोस्ट डालने पर धमकी, मुस्लिम समुदाय के वकील शहनवाज को मिली धमकी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बॉलीवुड की एक और फिल्म पर बड़ा विवाद, फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर बवाल, सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की तस्वीर पर बवाल, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा, रोडवेज बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं, परिवहन विभाग को सीएम ने दिए निर्देश। हरिद्वार कांवड़ मेले में ऐतिहासिक बताते हुए सीएम धामी ने जताया शिव भक्तों का आभार, कहा चुनौती के बावजूद प्रदेश ने मेले की सफल मेजबानी कर खुद को किया साबित। उत्तराखंड कांग्रेस आज बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे को लेकर राजभवन का करेगी कूच, बीजेपी ने कांग्रेस के ऐलान को बताया प्रेशर पॉलिटिक्स, कहा आम जनता की नहीं गांधी परिवार की है चिंता। उत्तरकाशी दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कलेक्ट्रेट जिलाघर में अधिकारियों संग बैठक, कहा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया गर्तांगली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार में अघोषित तौर पर लागू इमरजेंसी, विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की हो रही कोशिश।
व्यक्ति पशुओं की तरह भूसा चारा खा रहा है। यह मामला नाग पंचमी के दिन का है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर दौरे पर रहे। मोती झील के तुलसी उपवन कार्यक्रम में आयोजित तुलसी जयंती समारोह में गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रायबरेली में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार समेत 3 इंजीनियर्स पर मुकदमा दर्ज। IHSTP योजना में की जिम्मेदारों ने सेंध मारी। गरीबों को नहीं मिल रहा सुरक्षित फ्लैट। साल 2007 में योजना के तहत बने थे 100 फ्लैट। कासगंज में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के लोग मारपीट और पथराव करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीतापुर में सहायक अध्यापक का महिला प्रधानाध्यापिका को गाली देने का सहायक अध्यापक के खिलाफ DM के आदेश में मुकदमा दर्ज। PSA ने सहायक अध्यापक को निलंबित किया। जालौन में मोरंग के अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए DM ने किया समिति का गठन। अब किसी भी पंचायत क्षेत्र में अवैध खनन पाए जाने पर ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगी। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक ने की पार्क की साफ सफाई। जन समस्या सुनने गए थे बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी। कोतवाली नगर के आवास विकास कॉलोनी में पहुंचे थे विधायक। सहारनपुर में लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा। बदमाशी बाग इलाके में स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर चालक नदी पार कर रहा है। इस दौरान पानी में कई बाइक भी फंसी हुई है। कौशाम्बी में चौकी इंचार्ज पर एक अधेड़ को बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए SP ने शमशाबाद चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। बिजनौर में मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के गंज इलाके में घर से लापता हुआ था मासूम। फतेहपुर में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट। वायरस से निपटने को लेकर जिला अस्पताल में तैयारी पूरी। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कासगंज में गंगा नदी में मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने हत्या का शव को गंगा में फेंक देने की बात कबूली है। मुजफ्फरनगर जनपद के चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज में तिरंगा अभियान मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यार्थियों ने तिरंगा फहराकर इस अभियान में अपना योगदान दिया। बलरामपुर में गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने से हड़कंप। कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम रगबापुर की घटना। महाराष्ट्र के नासिक में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने की मजबूर बच्चे। पुल नहीं होने के चलते पानी के तेज धार को रोज करते हैं पार। जयपुर में झमाझम बारिश, कई हिस्सों में हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने राजस्थान के दर्जन भर जिलों में तेज बारिश की दी चेतावनी। बिहार के मोतिहारी में सप्तकोशी नदी का बांध टूटने से कई गांव जलमग्न। गोपालगंज में गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हाल बेहाल। देहरादून में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 4 घरों में आया मलबा। मलबा आने से महिला घर में फंसी। पिछले 12 घंटे से कई इलाकों में तेज बारिश। उत्तरकाशी में भारी बारिश से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। 80 गंगा घाटी में सड़क और पैदल मार्गों की स्थिति बदहाल। चमोली में बारिश हाहाकार। नंदप्रयाग राजमार्ग बाधित। आवागमन में हो रही परेशानी। बारिश के चलते नदी झील उफान पर। रुद्रप्रयाग में गुलपराय धारा पर 5 महीने बाद आया पानी। खुशी से झूमे लोग। केन नदी का जलस्तर बढ़ने से बांदा के कई गांव का टूटा संपर्क। जान जोखिम में डालकर गांव वाले कर रहे हैं आना जाना। देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 4 घरों में आया मलबा। मलबा आने से महिला घर में फंसी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला को बाहर निकाला। घरों में मलबा आने से भारी नुकसान। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी अमृतसर जामरानी मोटर मार्ग पर एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अमृतपुर और आसपास के करीब 10 से 15 गांव का हल्द्वानी से संपर्क कट गया है। रुड़की में सोलानी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा। 2 युवक पानी के तेज बहाव में फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद हुआ दोनों का रेस्क्यू। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी संसदीय दल ने सभी सांसदों को आज शाम चाय पर बुलाया। नड्डा की मौजूदगी में बताया जाएगा मतदान का तरीका। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे यूयू ललिता। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनकी सिफारिश की। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आम जनता को सरकार का तोहफा। आज से 15 अगस्त तक देश के सभी राष्ट्रीय स्मारकों में मिलेगी फ्री एंट्री। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी की ईडी की रिमांड आज खत्म होगी। मेडिकल के बाद कोर्ट में होगी पेशी। बीजेपी ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर उठाए गंभीर सवाल। सरकारी स्कूलों के निर्माण में लगाया घोटाले का आरोप। शिक्षा मंत्रालय के खत का दिया हवाला। दिल्ली में मंकी पॉक्स से निपटने की हो रही तैयारी। सरकार ने 3 प्राइवेट अस्पताल को तैयार करने के दिए निर्देश। जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत। 6 लोगों की हालत गंभीर। 11 की आंखों की रोशनी गई। घटना के बाद जिलाधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड हमले में एक मजदूर की मौत। धमाके में 2 लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। 15 अगस्त से पहले कुरुक्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1.5 किलो RDX के साथ टाइमर और डेटोनेटर बरामद। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। ताइवान के पास चीन ने शुरू किया अभ्यास। चीन ने ताइवान के पास 100 फाइटर जेट उड़ाए। समंदर में किया लाइव फायर ड्रिल।
ताइवान के करीब के 6 इलाकों में जारी है चीन का सबसे बड़ा अभ्यास। गुरुवार से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास रविवार तक चलेगा। चीन की सेना के अभ्यास के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई। जापान ने कहा 5 मिसाइलें हमारे इलाके में गिरी। खार्किव में यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों पर कर रहे हमले, रॉकेट से कर रहे अटैक। कई रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लगाए गए। यूक्रेन ने जारी किया माइकोलेव शहर का वीडियो। दावा कि रूस ने शहर के रिहायशी इलाकों पर हमले किए, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। लेबनान के बेरूत में धमाके के 2 साल पूरे होने पर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया गया है। बंदरगाह में अमोनियम नाइट्रेट रखे जाने की वजह से हुए धमाके में 220 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लीन एनर्जी को लेकर बिल पेश किया है। इस बिल को उन्होंने क्लीन एनर्जी पर अब तक का सबसे बड़ा निवेश करार दिया। अमेरिका ने स्पोकेन में जंगल की आग से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने दर्जन भर लोगों को अपना घर छोड़ने के निर्देश दिए। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में रचा इतिहास। पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने सुधीर। भारत ने कुल 6 गोल्ड किए। मुरली श्रीशंकर मिस लॉन्च जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 8.08 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास। बॉक्सिंग में भारत के 4 मेडल हुए पक्के। बॉक्सिंग में अमित, जैस्मिन सागर, रोहित टोकस ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत ने कुल 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल 20 मेडल के साथ भारत टैली में 7वें रैंक पर है। सारा अली खान ने नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में सारा ग्लैमरस अंदाज में आ रही है नजर। वरुण धवन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में वरुण अपने डॉगी पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा ने एस्केलेटर पर डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को खूब पसंद आ रहा है निया का धमाकेदार डांस। रितेश देशमुख ने वाइफ जेनेलिया के साथ मस्ती भरा वीडियो किया शेयर। वीडियो में रितेश और जेनेलिया एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते आ रहे हैं नजर।